हेलो भैया जी हरो, का हाल बा? स्वागत है आपका बीडब्ल्यू प्रबंध के साथ में। क्या आप जानते हैं कि चाल और वेग क्या है? उसमें क्या समानता है, क्या असमानता है? नहीं जानते? चलो मैं आपको एकदम आसानी से बता देता हूँ। चाल मतलब होता है भाई साहब, आप कितना चल रहे हो, दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलने में आपको कितना समय लगा उसका अनुपात ही कहलाता है चाल। चलने में कितना समय लगा और आप किस दिशा में भाई साहब चल रहे हो, दिशा कंफर्म होनी चाहिए, उसे वेग बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला देख लो, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूसरा वेग बराबर होता है भैया विस्थापन बटे समय, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वो चाल में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हो गया चाल और वेग में सिंपल सा एक बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस क्या है कि चाल भाई साहब क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि यहां से लेके सतना की जो दूरी है -50 किलोमीटर है, -70 किलोमीटर। नो, ओनली आप बोलोगे 70 किलोमीटर है। सो दिस इज पॉजिटिव, मतलब ये क्या है, एक धनात्मक होती है। लेकिन भाई साहब वेग जो होता है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। और क्या है, चाल किस पर डिपेंडेंट रहती, किस पर निर्भर करती है, दूरी और समय पर। लेकिन वेग विस्थापन, समय और दिशा तीनों पर निर्भर करती है। समझ गए? अब देखो इसमें समानताएं क्या क्या होती हैं। सो भाई साहब जो चाल होता है उसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड है, वेग का भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड है। सीजीएस मात्रक चाल का सेंटीमीटर होता है भाई साहब, क्या होता है, सेंटीमीटर बटे सेकंड। वेग का भी होता है सेंटीमीटर बटे भाई साहब सेकंड। और इसके बाद तीसरा विमी सूत्र की बात करूं यदि मैं चाल की और वेग की, सो चाल का विमी सूत्र होता है L t-1, इसका भी होता है L t-1। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए, कम समय में ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए बीडब्ल्यू प्रबंध के साथ में। तब तक के लिए भाई साहब धन्यवाद, चलता हूं।